प्यारे बच्चों, आज आप अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान डॉक्टर शिव कुमार वर्मा में सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10 हिंदी कोर्स आ के पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बाल कांड के अंतर्गत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के चतुर्थ चौपाई और दोहा की व्याख्या देखेंगे। तदुपरांत दोहा चौपाई से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। आपके स्क्रीन पर यह चौपाई और दोहा ध्यानपूर्वक देखें। कौशिक फुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानु बंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अभु असंकु। काल कवल हुई हैं छन माही, कहूँ पुकारी खोर मोहिनाही। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। लखन कहो मुनि फुजफ तुम्हारा, तुम्हें ही अछति को बरन पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोष तपुनि कुछ कहूँ, जनि रिफिरो के दुफह दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहि शोभा। पूर्व समर करनी करहीं, कहीं न जनावहि आप। विद्यमान रन पाई रिप, कायर कथहि प्रताप। तो यहाँ पर परशुराम जी विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं, कौशिक फुनहु मंदु यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्ध और कुटिल है। कौशिक माने विश्वामित्र। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्ध और कुटिल है। काल बस निज कुल घालक, काल के बस में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबध असंकु। भानुवंश माने सूर्यवंश, राकेश माने चंद्रमा, कलंकु माने कलंक, निरंकुश जिस पर कोई दबाव ना हो या मनमानी करने वाला, अबुध माने मूर्ख या नासमझ, असंकु निडर। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। भानुवंश राकेश कलंकु, यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, यह बिल्कुल उद्दंड, अबुध माने मूर्ख और असंकु है, निडर है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवल हुई हैं छन माही, कहूँ पुकारे खोर मोहि नाही। काल कवल माने काल का ग्राफ, खोरी माने होता फकरी गली या दोष, यहाँ दोष अर्थ लिया जाएगा। काल कवल हुई हैं क्षण माही, कहूँ पुकारी खोर मोहि नाही। अभी क्षण भर में यह काल का ग्राफ बन जाएगा। मैं पुकार कर कह रहा हूँ, बाद में मेरा कोई दोष नहीं होगा, मुझे कोई दोष नहीं देगा। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। हे विश्वामित्र, यहाँ हटकहूँ माने मना करो या रोको। हे विश्वामित्र जी, यदि इसे आप बचाना चाहते हैं, तुम्हें हटको जो चाहूँ उबारा, इसका उबारा करना चाहते हैं, इसको बचाना चाहते हैं, तो कही प्रताप बल रोष हमारा। तो मेरा प्रताप, बल और क्रोध इसे बताइए और इसे रोक लीजिए या इसे अच्छी तरह से समझा दीजिए, नहीं तो ये क्षण भर में काल के गाल में चला जाएगा, काल का ग्राफ हो जाएगा, अर्थात मैं इसको समाप्त कर दूंगा। लखन कहो मुन फुजफ तुम्हारा, तुम्हें ही अछत को बर नहीं पारा। लखन कहो मुन फुजफ तुम्हारा, तुम्हें ही अछत को बर नहीं पारा। इसी पर लक्ष्मण जी बोल पढ़ते हैं, फुजफ माने यफ या फुयफ, अछत माने रहते हुए, बरने माने वर्णन। लखन कहो मुनि फुजफ तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पारा। जब परशुराम विश्वामित्र से ऐसा कहते हैं कि मेरा प्रताप, बल, क्रोध बताकर इसे रोक लीजिए, तो लक्ष्मण जी कह उठते हैं कि हे मुनि, आपके यश का वर्णन आपके रहते और कौन कर सकता है। फुजफ तुम्हारा, तुम्हें ही अछत बर नहीं पारा, माने आपसे अच्छा
वर्णन कौन कर सकता है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। आपने अपने ही मुख से अपने कार्यों का वर्णन अनेक बार कई तरह से किया, और नहीं संतोष तब पुनि कुछ कहूँ, नहीं संतोष तब पुन कछ कहूँ, जन ऋष रोग दुफा दुख सहूँ। अगर ये सब कहने से, इतना वर्णन करने से अगर आपको संतोष नहीं हुआ तो फिर और कह डालिए, अपना क्रोध रोक कर असहनीय दुख मत सहन कीजिए। क्योंकि क्रोध अगर आप अंदर रोकेंगे तो और अधिक कष्ट देता है। इसलिए हे मुनि, अगर कुछ बाकी हो तो उसे भी आप कह डालिए, उसका भी वर्णन कर दीजिए अपने बारे में। आप अपने क्रोध को अपने अंदर ना रोकिए, क्रोध जो है उसको निकाल दीजिए, क्योंकि निकालने से आपका दुख कम हो जाएगा। वीर व्रती तुम धीर अछोभा। आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं, वीर व्रती हैं। और क्या है? धीर अछोभा, धैर्यवान और शांत या क्षोभ रहित स्वभाव के। आप तो वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं, धैर्यवान और क्षोभ से रहित हैं। गारी देत न पावह शोभा। आप गाली देते हुए शोभा को नहीं प्राप्त कर रहे हैं, गाली देना आपको शोभा नहीं देता। फूर समर करनी करहीं, कहने जनावे हैं आप, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथें प्रताप। जो फूरवीर होते हैं वे युद्ध में अपनी वीरता का कार्य करके अपना परिचय देते हैं, अपने बारे में कह करके नहीं, अपने बारे में बता करके नहीं। विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथें प्रताप। शत्रु को युद्ध भूमि में उपस्थित पा करके, विद्यमान, रन माने युद्ध भूमि, युद्ध भूमि में रिपु को, शत्रु को उपस्थित पा करके जो कायर होते हैं, जो डरपोक होते हैं, वो अपनी प्रताप की डींग हाँकते हैं, वो अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या हुआ। एक बार फिर अर्थ देख लीजिए आप। कौशिक सुनोह मंद यहु बालक, कुटिल कालु बफ निज कुल घालक, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधा फंकु, काल कवल हुई है क्षण माही, कहाँ पुकार खोर मोहि नाही। हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी, सुनिए, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, काल के बस में होकर के अपने कुल का घातक बन रहा है। यह पूरे वंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड और मूर्ख निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्राफ बन जाएगा। मैं पुकार कर कह रहा हूं, बाद में मेरा कोई दोष नहीं होगा। तुम हट कहो जो चाहो उबारा, कहे प्रताप बलरोफ हमारा। हे विश्वामित्र जी, अगर आप इसे बचाना चाहते हैं तो मेरा प्रताप, बल और क्रोध को बता करके इसे रोक लीजिए, इसे अच्छी तरह से समझा दीजिए। इसी पर फिर लक्ष्मण जी बोल उठते हैं। लखन कहो मुनफुजफ तुम्हारा, तुम्हें अच्छे को बर नहीं पारा, अपने मुँह तुम आपने बर करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, नहीं संतोष तपुन कुछ कहूँ, जन ऋषि रोग दुफा दुख सहूँ, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावह शोभा। तो लक्ष्मण जी इसी पर बोल उठते हैं कि हे मुनि, आपके यश का वर्णन आपके रहते और कौन आपसे अच्छा कर सकता है। आपने अपने ही मुख से अनेकों बार अपने कार्यों का वर्णन अनेकों प्रकार से किया। यदि इतना कहने पर भी आपको संतोष नहीं हो रहा है, नहीं संतोष, अगर इतना कहने पर भी आपको संतोष नहीं हुआ है तो फिर कुछ कह डालिए, जो बचा हो उसको भी बता डालिए। अपना क्रोध रोक करके असहनीय दुख मत सहन कीजिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा। आप तो वीरता के व्रत को धारण करने वाले, धैर्यवान और शांत, क्षोभ से रहित स्वभाव के हैं। गारी देत न पावो शोभा, गाली देते हुए आपको शोभा नहीं देता। फूर समर करनी करें,
कहीं न जनाम हैं आप। जो शूरवीर होते हैं वो युद्ध भूमि में अपनी वीरता का कार्य करते हैं। अपने बारे में कह करके अपने आप को नहीं जनाते, अपने आप को नहीं बताते हैं, कह करके अपने बारे में नहीं बताते हैं। विद्यमान रन पायरी कायर कथें प्रताप, शत्रु को युद्ध भूमि में उपस्थित पा करके कायर ही अपने प्रताप का डींग हाँकते हैं, अपने बल का, अपने शौर्य की गाथा गाते हैं। जो वीर पुरुष होते हैं वो युद्ध करते हैं। इसके बाद चौपाई और दोहा से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर आपके स्क्रीन पर हैं। पहला प्रश्न, कवि और कविता का नाम लिखिए। कवि का नाम तुलसीदास, कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। प्रश्न 2, लक्ष्मण के व्यवहार के बारे में परशुराम ने क्या विचार प्रकट किए? परशुराम ने लक्ष्मण को अत्यंत कुबुद्धि और कुटिल बालक बताया। उन्होंने कहा कि काल के वशीभूत होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है और सूर्य वंश के नाम पर कलंक है। परशुराम ने लक्ष्मण को उद्दंड मूर्ख और निडर कहा। तो अगला प्रश्न, परशुराम ने लक्ष्मण की शिकायत विश्वामित्र से ही क्यों की? परशुराम ने पहले लक्ष्मण को व्यंग्यपूर्ण बातें कहने से रोकने का भरपूर प्रयास किया। उन्होंने उन्हें डराने की भी कोशिश की, परंतु लक्ष्मण ने अपना व्यंग्यात्मक प्रहार जारी रखा। इस पर परशुराम ने लक्ष्मण की शिकायत करते हुए विश्वामित्र से उन्हें रोकने के लिए कहा। इसका कारण यह था कि विश्वामित्र परशुराम के क्रोधी स्वभाव से परिचित थे और लक्ष्मण का गुरु होने के कारण वे उन्हें आदेश देकर रोक सकते थे। प्रश्न 4, परशुराम द्वारा अपनी प्रशंसा बार बार करने पर लक्ष्मण ने किस प्रकार व्यंग किया? परशुराम ने बार बार अपनी प्रशंसा की और मुनि विश्वामित्र से भी अपने प्रताप का वर्णन करने को कहा। इस पर व्यंग करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि आपके सुयश का वर्णन आपके रहते और कौन कर सकता है। इस प्रकार लक्ष्मण ने परशुराम को अपने मुख से ही बार बार अपनी प्रशंसा करने वाला कहा। उन्होंने यह भी व्यंग कर दिया कि इतने पर यदि संतुष्टि न हुई हो तो फिर से अपनी प्रशंसा कर डालिए। प्रश्न 5, अंतिम प्रश्न है, लक्ष्मण ने परशुराम को शूरवीर कहकर भी उनके कायर होने का ताना कस दिया कैसे? लक्ष्मण ने पहले परशुराम की प्रशंसा की और कहा कि आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, परंतु साथ ही यह भी कह दिया कि शूरवीर तो युद्ध के मैदान में वीरता का कार्य करते हैं, युद्ध में तो कायर ही शत्रु के सामने अपनी वीरता का वर्णन अपने मुंह से किया करते हैं। इस प्रकार लक्ष्मण ने परशुराम पर कायर होने का व्यंग्यात्मक प्रहार कर दिया। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का चौथा चौपाई और दोहा आपके सामने, इसका व्याख्या और इससे संबंधित प्रश्नों का हल रहा। आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखिए। सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब करिए।